प्यारे बच्चों, आज हम प्रोनाउंस के बारे में आपके लिए जानकारी देंगे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इनका किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, किस प्रकार से उनका यूज़ करते हैं। तो इसके लिए देखते हैं सन बटे 123। एस मीन्स सब्जेक्ट, O means object, and no change। एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसका बदलने का नियम यह है कि फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जितनी भी थर्ड पर्सन होते हैं उनको चेंज नहीं करते हैं। और ये सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब आर बी। हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी फर्स्ट पर्सन हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले जितने भी फर्स्ट पर्सन हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उनको चेंज करते हैं। जो सेकंड पर्सन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और जो थर्ड पर्सन होते हैं उन्हें नो चेंज, उनको परिवर्तन नहीं करते हैं। इसी के साथ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राधा सैड टू माधुरी यू did not take the food। तो इसमें बनाने का नियम यह है कि ये जो रिपोर्टर है इसे सब्जेक्ट भी कहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा दिया होता है वैसा ही लिख देते हैं। राधा सेड टू के लिए टोल्ड में चेंज कर देते हैं। माधुरी ये ऑब्जेक्ट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कामा, इन्वर्ट कामा हटा देते हैं और उसके स्थान पर दैट लगा देते हैं। मुख्य रूप से हमारे लिए ये देखना है कि पर्सन, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, यू होता है, ये सेकंड पर्सन है, और जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर माधुरी है, इसलिए इसका सब्जेक्टिव केस आएगा, और यहाँ माधुरी है, कोई लेडीज है या लड़की है, ये फेमिनाइन जेंडर है, इसीलिए इसका सब्जेक्टिव केस आएगा, और इसका सब्जेक्टिव केस होगा सी। डिड को हैड भी चेंज कर देते हैं, हैड नॉट टेकन द फूड। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हरी सैड आई
am making a knife। इसे देखते हैं हरी, इसे चेंज नहीं करेंगे, ये सैड है, सैड नो चेंज, हरी सैड, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा देते हैं और दैट लगा देते हैं। इसके बाद ये पर्सन है, ये पर्सन फर्स्ट पर्सन है और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ये सैड रिपोर्टिंग वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है हरी, इसलिए हम इसे हरी के अनुसार चेंज करेंगे। इसके लिए इसका सब्जेक्टिव केस आएगा, हरी का सब्जेक्टिव केस होगा ही। was making a knife। लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। संजीव said to me he is reading a book in the class। Sanjeev said to me, comma in comma, he is reading a book in the class। संजीव का संजीव, संजीव said to के लिए told में चेंज कर देते हैं, मी का मी, कामा एंड कामा हटा देते हैं और दैट लगा देते हैं। अब देखते हैं जो ही है वो थर्ड पर्सन है। नियम ये है कि थर्ड पर्सन हम चेंज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर ही का ही हो जाएगा। ही वाज रीडिंग ए बुक इन द क्लास। तो देखते हैं एक सेंटेंस में सेकेंड पर्सन चेंज हुआ है, दूसरे सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ है और जो तीसरा पर्सन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसी के साथ आपके लिए बताते हैं कि पर्सन के बाद टेंस में परिवर्तन होता है और जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस के लिए काल भी कहते हैं, काल के लिए समय भी कहते हैं और जो समय है उसके लिए मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। टेंसेस में परिवर्तन, प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट टेंस है उसके 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका दूसरा भाग है
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसका तीसरा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसका चौथा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझने वाली बात यह है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में दिया हो तो इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं। चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। सबसे लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसी के साथ पास्ट टेंस देखते हैं। पास्ट टेंस जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के लिए 4 भागों में बांटा गया है, ठीक इसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस के लिए भी 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन इसके जो प्रथम 2 टेंस हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, केवल 2 टेंस में ही परिवर्तन करते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। इसमें आता है तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि ज्यों का त्यों उनके लिए लिख देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बताएंगे कि वाक्यों में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस प्रकार से इसका यूज करते हैं, क्या पहचान होती है और किस प्रकार हम इस्तेमाल करते हुए अपने इनडायरेक्ट स्पीच को पूरा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।